हेलो जी, राम राम, जय संतोषी माता। कैसे हैं आप सभी लोग? और स्वागत है आपका किरण विश्वकर्मा रियल लाइफ चैनल में। और यहाँ पे ये सुबह का टाइम है, यही सोमवार का है और मंगल का, दोनों का क्लिप है जाएगा। और यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ, अपना रूटीन शेयर कर रही हूँ। समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से ख़त्म करूँ, समझ में नहीं आता। तो जहाँ से भी शुरुआत हो जाती है वहीं से क्लिप ले लेते हैं। तो यहाँ पे पूजा करके आ गई थी, बच्चों के लिए नाश्ता बना रही हूँ क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं गए थे। तो यहाँ पे आलू के पराठे और चाय बना रही हूँ। और ये है सुबह का टाइम, क्योंकि फिर इसके बाद में कोई क्लिप बना ही नहीं पाई थी, बिल्कुल टाइम नहीं, तबीयत ठीक नहीं रहती है तो कुछ समझ में नहीं आता है। तो फिर ये सुबह का टाइम है, 5:30 बजे उठी थी। तो यहाँ पे गर्म पानी करने के लिए रख दिया है ताकि पानी गर्म होगा। और झाड़ू पहले से ही लगा देती हूँ, सबसे पहले उठ के मैं झाड़ू ही लगाती हूँ। फिर इसके बाद पानी गर्म होने के लिए रख देती हूँ, फिर मैं अपना ब्रश करती हूँ और भगवान को प्रणाम करती हूँ, मंदिर खोलती हूँ जाके। ये मेरा रूटीन ब्लॉग है, बिल्कुल रूटीन है मेरा हमेशा ऐसे ही। तो यहाँ मैं सबसे पहले ब्रश करके और मैं जो थायराइड की दवा है वो मैं खाती हूँ। और ये तो मेरे, फिर इसके साथ ही साथ मैं चाय भी रख देती हूँ क्योंकि टाइम हो जाता है। हस्बैंड बच्चे भी कोचिंग जाते हैं तो चाय पी लेते हैं, और हस्बैंड भी उठ जाते हैं, उनको भी चाय चाहिए। मतलब नहा धो के आते हैं तुरंत उन्हें चाय चाहिए। इसके बाद लंच वगैरह जो देकर फिर मैं यहाँ पे छत पे आ गई थी, झाड़ू लगा दी हूँ। और यहाँ पे मैं गेहूँ फैला दूँगी, इन्हें बनाना भी है गेहूँ। तो सोचा चलो थोड़ी सी धूप में और डाल दूँ ताकि धूप और अच्छे से लग जाए। फिर इसको बनाऊँगी, सारा काम निपटा के तभी बनाऊँगी। बहुत ज़्यादा ही मतलब काम तो हो ही जाता है। और ये देखिए बाल्टी में कपड़े हैं ना, रखे हैं। तो नीचे से सारा काम निपटा के मैं छत पे आई हूँ, मतलब कुछ भी नहीं काम है। तो फिर छत पे आई हूँ और इस समय हो रहा था 9 बज गए थे, क्योंकि काफ़ी काम निपटाते निपटाते समय लग जाता है। कपड़ा धोना, झाड़ू पोछा, और मतलब सब कुछ, बच्चों का लंच तैयार करना, स्कूल जाना, सब कुछ ऐसा हो जाता है। फिर इसके बाद में झाड़ू लगाती हूँ और यहाँ पे गेहूँ निकाल लेते हैं। और गेहूँ मैंने धुल के तो डाल दिए हैं, पर गेहूँ और भी धुल के डाल दूँगी। ये दवाइयाँ रखी थी ताकि मतलब गेहूँ ख़राब ना हो। और सच पूछो, ये दवाई जो मैंने डाली थी, और मेरे 3 साल हो गया कुटिया में गेहूँ रखे हुए, ख़राब नहीं हुई है और ना ही घुन पड़ा। इतना अच्छा दवा है। तो फिर और मेरे गेहूँ ख़त्म होने वाले हैं और तो ख़रीदना भी पड़ता है, और मैं ये ख़रीद के रख लेती हूँ। और भाई मजदूरी इंसान है, ख़रीद के रख लेता है तो ये आराम हो जाता है। गेहूँ ख़रीद के, चावल तो ख़रीद के खा ही लोगे, पर गेहूँ रखे होते हैं तो और भी आराम। और यहाँ पे हम धुल के हम डाल देते हैं। साथ ही साथ धूप इस समय बहुत अच्छी हो रही है और तेज़ भी हो रही है। और क्या बताऊँ, एक सिस्टर हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है। और कभी कभी वो अपने दिल की बात कह देती हैं ना। अब मैं क्या उनका नाम लूँ, कुछ समझ में नहीं आता है। तो मैं तो आपसे यही कहूँगी सिस्टर कि आप अपने आप को पहले खुश नसीब समझो कि आपके पास जो है पहले से, आप उसी में खुश होना पहले सीखें, ठीक है। और जो मेरे पास है मैं उसी में खुश होना चाहती हूँ, और खुशी होना भी चाहिए। और पता है, ये आपको मन केवल खुशी देगा ही नहीं बल्कि मन को शांति भी देगा। सबसे पहले अपने आप को, खुद को अच्छी तरह से जाने कि हम अपने आप को पहले पहचाने कि हम क्या हैं, हमारी बुराइयां क्या हैं, हमारी अच्छाइयाँ क्या हैं, ठीक है। फिर और ना बहुत लोग कहते हैं ना कि दूसरों को बुरा बहुत जल्दी कहने लगते हैं, बुराइयां बहुत जल्दी करने लगते हैं। मैं उनसे भी कहना चाहती हूँ, दूसरों को बुरा कहने से पहले खुद को बुराइयां पर ध्यान दे कि हमारी बुराइयां, अपनी बुराइयां ध्यान दे कि मेरी अंदर बुराइयां क्या हैं, कि ठीक है। जिसके अंदर अच्छाइयाँ होती वो दूसरे पर उंगली जल्दी नहीं उठाता है, ठीक है। और फिर दूसरों पर उंगलियां उठाने से पहले अपने को जाने कि हम क्या हैं और हमारे अंदर क्या कोई अच्छाइयाँ हैं अच्छी, तब हम किसी पे उंगली उठाएं, है ना। तो कुछ बातें ऐसे हैं जो बहुत ही मैं सोच के चलती हूँ। और बहुत लोग कहते हैं कि जब हमारे पास होगा ही नहीं तो हम किसी को क्या देंगे। तो हमारे पास तो बहुत कुछ है देने के लिए, तो हम बहुत कुछ है, क्या नहीं है।
ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास हर चीज़ होना चाहिए। जो हम अपने ईश्वर से, जो ईश्वर की देन है, वो मेरे पास बहुत कुछ है। ठीक है, हम ज़िंदगी में यहाँ पर आए हैं तो हम बहुत कुछ हम दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं पता है? सोचो। ये तो सोचने वाली बात है कि हम दे क्या सकते हैं। तो हम बताते हैं। हमारे पास हंसी है, शब्द भी है और नॉलेज भी है। ये वो चीज़ें हैं जो कभी हमारे पास ख़त्म ही नहीं होगी और ना ही मतलब को ले जा सकता है, ना कोई छीन सकता है। जैसे कि हमारी कोई स्माइल किसी का भी, अगर हम किसी को स्माइल कर देते हैं, हंस के बात करते, कितना वो सामने वाला भी हंस देता है, अच्छा लगता है, उससे भी खुशी मिलती है। और शब्द है जो मतलब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो इंसान को हिलाकर भी रख सकता है और इंसान के अंदर मतलब अगर अच्छे शब्द बोलोगे तो उसके अंदर बैठ भी सकता है। और नॉलेज यानी ज्ञान, तो हमें जो हमारे पास ज्ञान है वो बांटने से भी बढ़ता है। तो ये सभी चीज़ें हमारे लिए तो भगवान ने फ्री दी है ना। तो इस किसी को छीनने के बजाय हम देने की आदत डालें। तो बात बहुत हो चुकी, फिर मैं छत पे आ चुकी थी और आके छत से काम निपटा के फिर मैं आ गई हूँ यार नीचे। और फिर मैं पूजा करूँगी और पूजा कर चुकी हूँ। और पूजा करके फिर मैं नाश्ता करके फ्री होकर मैं छत पे आई हूँ। तो जो भी हमारे अंदर जो भी मतलब बातें हैं मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। मुझे बहुत खुशी मिलती है, सच में बहुत खुशी मिलती है। और दुनिया में तो दुख बहुत ज़्यादा है और दुनिया में हर इंसान दुखी है। जिसके पास पैसा है वो भी दुखी है, जिसके पास नहीं है वो भी दुखी है। क्यों? अब सोचने वाली बात है भाई। और क्या, ज़्यादा तो नॉलेज नहीं, जितना नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अच्छा लगता है और हो सकता है कि हमारे बातों को किसी को बुरा भी लग जाए, किसी को अच्छा भी लग जाए, है ना। तो हम जहाँ तक अपने जो मतलब कोशिश करती हूँ कि मेरे अंदर जो अच्छाइयाँ हैं वो मैं गिनने की कोशिश करती हूँ। कभी कभी मैं शांति बैठती तो हूँ, फिर मैं सोचती रहती हूँ कि मेरे अंदर बुराइयाँ क्या हैं, मेरे अंदर अच्छाइयाँ क्या हैं। और मैं हमेशा भगवान के सामने अपनी जो मेरे अंदर बुराइयां हैं वो निकालने की कोशिश करती हूँ। फिर भी बुराइयां हैं वो कभी निकलने वाली नहीं होती हैं, कहीं ना कहीं बुराइयां हमारे अंदर होती ही हैं। तो यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ मॉइस्चराइज़र। इस समय ना ठंड है तो हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा खिंचाव ऐसा बन जाता है जब तक कुछ ऑयली ना लगाओ। और धूप भी धीरे धीरे जा रही है और बहुत काफ़ी लंबा ब्लॉग भी हो गया है आपसे बातें करते करते। और अब तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी हमारे चैनल पर नया आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। और ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी, ये तो पसंद आने वाली बात पे होती है कि हमारी वीडियो कैसा चलता है, कैसे किसका पसंद आता है, किसकी बात कि किसको हमारी बातें अच्छी लगती हैं, किसको नहीं अच्छी लगती हैं, है ना। और हमारी बातें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगेगा। और भाई जो भी आते हैं मेरी वीडियो को देखते हैं तो आप लाइक करके या मतलब ऐसे ही चले जाते हो भाई, थोड़ा सा कमेंट कर दिया करो कि हाँ हम